लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चलते हुए भाजपा में सेंध लगा दिया है। पहले तो भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ उतारा, लेकिन उसके बाद ममता ने दांव चलते हुए शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड माने जाने वाले पवित्रकर को पहले तो घर वापसी कराई और उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उतारकर पूरी बाजी पलटती है। तो कैसे शुभेंदु अधिकारी के लिए पवित्रकर काल बनकर सामने आए, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, इस पूरी लड़ाई में कैसे ममता ने दुश्मन के हथियार से दुश्मन पर वार करने की रणनीति अपनाई है? शिवानी, सबसे पहले तो जिक्र करें पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होता है वो हमेशा से हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से ममता बनर्जी के सामने बीजेपी टिक नहीं पा रही है। सारी कोशिश भाजपा करती है लेकिन टिक नहीं पाती और इस बार भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उन्होंने सीधा अपने शुभेंदु अधिकारी के ही करीबी को उतार दिया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी का माना जा सकता है। अब हम पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें चुनाव की और वहां की राजनीति की, तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान होंगे और 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होंगे। उससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। उम्मीदवार उतारने के दौरान पे सबसे पहले भाजपा ने जो चाल चली थी, कह सकते हैं, या फिर रणनीति जो चली थी, वो ये सोचा था कि हम शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के खिलाफ उतारेंगे तो फिर ममता बनर्जी को टक्कर दे सकेंगे। ये लेकिन भवानीपुर सीट पर देखा गया। लेकिन अगर ये चाल उनकी इतनी ज्यादा पावरफुल होती या फिर इनकी रणनीति इतनी ज्यादा पावरफुल होती तो 2 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी को नहीं उतारते। शिवानी, जैसे कि आपको पता होगा कि भवानीपुर और साथ ही साथ नंदीग्राम वाली सीट पर भी, विधानसभा सीट पर भी भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा हुआ है उम्मीदवार बना करके। आपको अगर याद हो तो पिछले चुनाव में नंदीग्राम वाली सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा था, जहां पर भाजपा को जीत मिली थी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को वहां से हरा दिया था। लेकिन इस बारी क्या हुआ है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना जब चुनाव लड़ी विधानसभा का, तो वहां पर तो उतारा ही है शुभेंदु अधिकारी को, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। अगर भाजपा को डर नहीं होता हार का तो वो 2 जगह पे क्यों उतारते? और अगर ममता बनर्जी से ही सिर्फ उनसे ही अगर टक्कर होती तो सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ उतारते, वहां पर क्यों नहीं? खैर, ये थी बीजेपी की रणनीति जो हम सभी के सामने आई है। अब बात करते हैं कि पवित्र कर जो है, जो जिनको माना जाता है शुभेंदु अधिकारी का बहुत ज्यादा करीबी लेफ्ट हैंड कह सकते हैं, कहा जाता है। और पवित्र कर का जब हम बात करते हैं तो वो राजनीति में नए नहीं है, वो बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2018 से कहा जाता है क्योंकि बंगाल की राजनीति में सक्रिय हैं। वहाँ पर वो मुखिया चुनाव लड़ चुके हैं, जो गांवों के मुखिया होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, वो लड़ चुके हैं और 2 गांवों के वो मुखिया भी रह चुके हैं। फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो टीएमसी से हट करके बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के साथ ही। फिर 2021 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, जैसा कि हम सभी को पता है। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि चुनाव के ठीक पहले ही उन्होंने, यानी कि पवित्र कर ने पलटी मार ली और वापस से घर वापसी कर ली, टीएमसी में शामिल हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए ममता बनर्जी ने सीधा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के सामने उनके ही करीबी को उतार दिया है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी का अगर हम इतिहास की बात करें तो उन्हें नंदीग्राम का बेटा कहा जाता है। ये वहाँ पे उनका काफी ज्यादा कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उनकी अच्छी पकड़ है, लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर बेटा कहा जाता है तो समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी उनकी पकड़ होगी जनता के बीच में। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि पवित्र कर जो है वो राजनीति में कुछ ज्यादा बातें करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका मतलब होता है कि हम काम करके दिखाएं, और यही रणनीति वो अब तक बीजेपी में अपनाते थे। और शुभेंदु अधिकारी को पता है कि उनकी रणनीति क्या होती है, और यही कारण है कि जैसे कि शुभेंदु अधिकारी को पता है कि पवित्र कर की रणनीति क्या हो सकती है, वैसे ही पवित्र कर को पता है कि शुभेंदु अधिकारी की रणनीति क्या हो सकती है। अब शुभेंदु अधिकारी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं दोनों सीटों पर घिर चुके हैं। एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो कि खुद में एक पावरफुल लेडी हैं, पश्चिम बंगाल की कमान पिछले कई सालों से वो संभाले हुई हैं। भाजपा कोशिश करती है लेकिन कहीं भी टिक नहीं पाती है।
और पवित्र कर की अगर हम बात करें तो पवित्र कर भी अब जैसे कि वो अब तक बीजेपी में उनकी मदद करते थे शुभेंदु अधिकारी की, तो ममता बनर्जी ने वही मास्टर स्ट्रोक चला है कि उनके सामने उनको उतार देंगे। कहीं ना कहीं पवित्र कर जो है वो उनके हर आइडियोलॉजी को समझते हैं, बीजेपी हो शुभेंदु अधिकारी हो, क्योंकि उनके करीबी हैं। क्योंकि जब कोई करीबी किसी के साथ सालों से काम कर रहा हो तो सोचिए 2021 से 2027 तक 2026 तक वो बीजेपी में थे, शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे। अगर 5 साल उन्होंने उनके साथ बिताया है, 6 साल बिताया है, यानी कि 5 साल से वो शुभेंदु अधिकारी के साथ है और शुभेंदु अधिकारी की हर चाल हर रणनीति को बखूबी जानते हैं और इसी का फायदा ममता बनर्जी उठा रही हैं। हमने देखा भी जो ममता बनर्जी की ओर से यानी कि टीएमसी की ओर से जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें अभी तक कोई भी मतभेद देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो वीडियो निकलकर सामने आया हमने देखा है कि एक सीट है, नाम है अलीपुरद्वार सीट। वहां पर जब सीट शेयरिंग की बात आई है तो भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवारों को सीट नहीं दी है, टिकट नहीं दिया है, बल्कि जो टीएमसी से आकर नए नेता शामिल हुए हैं बीजेपी में उनको वो टिकट दिए गए, जिसके बाद काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला है। वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो में कार्यकर्ता कुर्सी तोड़ रहे हैं, वो नाराजगी दिखा रहे हैं कि भाजपा ने हमें तवज्जो ही नहीं दी है, तवज्जो तो छोड़ो हमारी बात को भी अहमियत नहीं दी। इसके चलते प्रॉपर वीडियो सामने आई है निकल करके कि कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय पहुंचते हैं, वहाँ पे कुर्सियां तोड़ते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं और यही कहते हैं कि भाजपा उन लोगों को ज्यादा वैल्यू दे रही है जो टीएमसी से आए हैं, जो नए लोग आए हैं। तो ये मतभेद भाजपा में एक तो पहले ही बड़ी टूट साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कैसे अंदर अंदर खाने नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं। इस बीच जो इन्हीं का फायदा उठा करके ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं पवित्र कर को उतार दिया है शुभेंदु अधिकारी के सामने और ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत बन सकती है, चुनौती बन सकती है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अंदर खाने वो लोगों जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, बड़ी टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वैसे भी बीजेपी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी टीएमसी है, जितने यानी कि टीएमसी एक तरह से हम देखें तो हमेशा से ही बीजेपी को टक्कर देने में हमेशा से सक्षम रही है, लेकिन भाजपा सारी कोशिश करती है। अमित शाह पहुंच जाते हैं वहां पे, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, जब भी चुनाव आता है तो रोहिंग्यों की बात कर लेते हैं कि उनको निकालना है, यहाँ से निकालना है, काफ़ी चीज़ें काफ़ी रणनीति अपनाती है भाजपा, लेकिन कहीं पे भी उनकी दाल नहीं गल पाती है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक चलती हैं। जिस तरीके से उन्होंने पवित्र कर का मास्टर स्ट्रोक भी हम इसको मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के सामने ही उन्हीं के खास को उतार दिया है, उन्हीं के करीबी को उतार दिया है और कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश की है बीजेपी के वोट बैंक में, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है पश्चिम बंगाल में। अब हम बात करते हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की। ममता बनर्जी पहले भले उस चुनाव में हार चुकी थी, लेकिन आज भी कमान किसके हाथ में हम सभी जानते हैं। ममता बनर्जी को एक सीट से हराना शायद बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई होगी, लेकिन उनके हाथ से कमान ले पाना आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है कि वो अब 2 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी को उतार चुके हैं, एक तो भवानीपुर से जो कि ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा उन्होंने, और नंदीग्राम से जहां पे पवित्र कर हैं उम्मीदवार। हालांकि ये हमने देखा है कि तुरंत ही जैसे चुनाव के ऐलान हुआ है उससे पहले ही पवित्र कर भाजपा छोड़ करके टीएमसी में आए हैं, और जब भी जो कोई चुनाव आता है हम सभी जानते हैं कि कैसे दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अगर हम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि एक सीट से भले ही भाजपा ने उनको हरा दिया था, नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा को ममता बनर्जी को हरा दिया था, जो कि भाजपा के लिए बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन उनके हाथ से कमान लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, दशकों से ममता बनर्जी ही है एक ऐसी मुख्यमंत्री, एक ऐसी पॉलिटिकल नेता जिनके सामने बीजेपी को हार माननी ही पड़ती है, और ममता बनर्जी ने साफ साफ ऐलान भी कर दिया कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये बयान हम लगातार देखते ही रहे और ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है। अब हम कह सकते हैं कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो उससे पहले उन्होंने कैसे बैक टू बैक 2-3 घोषणाएं कर दी थी। ये छोटी छोटी चालें हैं या फिर रणनीति बोल सकते हैं जो कि टीएमसी की है, ममता बनर्जी की है, लेकिन ये रणनीति है जो भाजपा पर भारी पड़ती है। उनमें से एक ये भी है कि उन्होंने कैसे पवित्र कर को शुभेंदु अधिकारी के सामने उतार दिया है, उन शुभेंदु अधिकारी के सामने जो उनके काफी ज्यादा खास हैं। पवित्र कर को माना जाता था उनका लेफ्ट हैंड, उनका काफी ज्यादा करीबी। अब पवित्र कर कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीतियां जो सोच रख रही है, शुभेंदु अधिकारी जो सोच रख रहे हैं, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले उन्होंने दल बदला है, तो कहीं ना कहीं रणनीति तो बहुत पहले से बनाई जाती है ना, क्योंकि चुनाव तो अगले महीने में है। पिछले 1 साल से कोई भी चुनाव होता है तो उसकी भूमिका तैयार की जाती है, रणनीतियां तैयार की जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेंध जो है वोट बैंक में तो है ही है, कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच और उनकी रणनीति पर भी ममता बनर्जी ने सेंध लगा दी। और अब देखना होगा कि आगे चुनाव में क्या कुछ होता है। जी शिवानी। तो बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की राहों में कांटा बिछा दिया है। अब जिस तरह से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से पवित्र कर को उतारा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या शुभेंदु अधिकारी के हाथों से दोनों सीट जाएगी, क्या उनकी दोनों सीटों पर हार होगी, और क्या मोदी के चाणक्य अमित शाह की सारी चाणक्य नीति बंगाल में धाराशाही हो जाएगी। इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।